समर्थ गुरु रामदास की एक बहुत ही छोटी घटना आती है। जो शिवाजी के गुरुजी थे, प्रातःकाल वो जगते, समर्थ गुरु रामदास जी, और प्रातःकाल जगते ही उनके आश्रम में भीड़ हो जाती और रात्रि 2 बजे तक भीड़ बनी रहती वहां पर। कोई कुछ कह रहा है, महाराज जी हमें ये समस्या है, महाराज जी ये समस्या है। और उस भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गुरुजनों से प्रेम करते थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। और कुछ ऐसे थे केवल महाराज जी से केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी थी। समर्थ गुरु रामदास जी से उन्होंने विचार बनाया कि भाई ये भीड़ कैसे कम की जाए। रात्रि 2 बजे तक उनको जगना पड़ता और फिर प्रातःकाल फिर जग करके ब्रह्म मुहूर्त में फिर अपने संध्या आदि करनी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने पैर में सूजन का बहाना बनाया और उसमें क्या है कि एक आम होता है, वो तोतापुरी आम, और उसको क्या है कपड़े से लपेट करके पैर में और वहां बैठ गए अपने भक्तों के सामने। तो भक्तों ने पूछा, अरे महाराज जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे सूजन है और इसमें क्या है ये पक गया है। तो बोले महाराज जी ये ठीक कैसे होगा। कुछ लोग होते हैं वो सामान्य होते हैं, अपने बैठे रहते हैं, उनको इतना वो नहीं रहता। और कुछ हैं तो वो पूछने लग गए। बोले भाई ये अब तब ठीक होगा कि जब इसके अंदर जो मवाद है, जो पकाव है, उसको कोई ग्रहण करेगा और उसके ग्रहण करते ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, तब जाकर के ये ठीक होगा, नहीं तो भैया पैर कटवाना पड़ेगा। अब तो बोले तुम में से कोई ऐसा करे तो ऐसा कर लो। अब तो भैया जो भीड़ थी वो धीरे 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 कम होने लगी। अब तो केवल क्या है, केवल एक व्यक्ति ही वहां बचा। उसने कहा गुरुदेव यदि आपको कष्ट है और यदि ऐसा करने से आप ठीक होते हैं तो शिष्य के लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये निष्ठावान शिष्यों की ही बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं ऐसा कर लेता हूं। तो तत्काल ही वो क्या था कि वो उसको ग्रहण करने लगे। लेकिन वो वास्तव में था क्या, वो तो आम था और उसको उन्होंने बांध लिया था कपड़े से। तो जब उसको ग्रहण किया तो वो तो आम था, तो वो तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे ग्रहण करता चला गया। तब जाकर के जो गुरुदेव थे वो अपने शिष्य से प्रसन्न हो गए कि वास्तव में तुम शिष्य हो जिन्होंने अपने गुरु के लिए, और गुरु ने ऐसी बात रख दी कि तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है यदि तुम इसे ग्रहण करोगे, तो भी क्या है ग्रहण इसको किया, तो तुम वास्तव में शिष्य हो। तो यहां हमको समझना क्या है, हम जितनी संसार में जो कहीं आने जाने वाली भीड़ें देखते हैं, इकट्ठे हो गए और बहुत भीड़ होने लगी, तो वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। लेकिन यदि अध्यात्म का स्वार्थ है तो इसमें कोई दोष नहीं है। भाई हमें कथा सुननी है, हमें ये है, हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, तो ये अलग बात होती है। तो इसलिए इस स्वार्थ से हमको बचने का प्रयास करना है। और क्या है, जितना समय हो उतना हमें भगवान को देना है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए केवल एक निस्वार्थ संबंध है तो भगवान से है, इसलिए उनके लिए हमें समय निकालना चाहिए।